हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी सही होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं संविधान के टोटल 395 अनुच्छेद कराऊंगा। अभी सिर्फ 395 अनुच्छेद कराऊंगा। इसके बाद मैं 22 भाग करवाऊंगा और 12 अनुसूचियां करवाऊंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हो गया था और संविधान बनने में टोटल समय 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, इतना सभी को क्लियर होना चाहिए। संविधान में कुल 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसके साथ ही 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन जोड़ते 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 अभी टोटल 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। तो मैं 395 अनुच्छेद करवाने वाला हूं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगेगा ये अंतिम में बताइएगा। ठीक है, आपको बस करना इतना है कि एक पतली सी कॉपी लेनी है और एक छोटा सा पेन लेना है 3 रुपये वाला, और उसमें मैं टोटल रोज का रोज 10 अनुच्छेद करवाऊंगा और आपको सभी को मैं ग्रुप में भेज दूंगा। आप बस करना ये, उन सभी अनुच्छेद को रोज 10-10 अनुच्छेद लिखते चलना। देखना आपका जब 395 अनुच्छेद कंप्लीट होगा तो आपके दिमाग में लगभग 200 से ज़्यादा अनुच्छेद रहेगा। ठीक है, आपको संविधान के अनुच्छेद में कभी दिक्कत नहीं होने वाला। आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद कितना इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है भारत का संविधान, आप सभी को दिख रहा होगा और इसी से मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, टोटल संवैधानिक संशोधन हुआ है 106, मैं वो भी करवाऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए जानते हैं अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है बाबू, भारत का नाम और उसके स्वरूप, यानी कि भारत का नाम इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत होगा। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत का नाम और उसके स्वरूप, यानी भारत जो नाम है ना, वो आर्टिकल 1 में दिया गया है। यानी भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत, इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इसको हिंदी रूप देना हो तो कहेंगे इंडिया अर्थात भारत होगा। ये पहला अनुच्छेद कहता है आपको, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत कैसा है बाबू? राज्यों का संघ है। चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत कई राज्यों से मिलकर बना है। जैसे कि राज्यों का संघ है, इसको आसान भाषा में पूरी तरह से समझते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन कोई भी राज्य अपनी इच्छा से भारत से अलग नहीं हो सकता है। यानी कि जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों से मिलकर भारत बना है। अब बिहार कहेगा मुझे भारत से अलग होना है, तो ये नहीं अलग हो सकता। कोई भी राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकता। किसी राज्य को शामिल होने का हक है, लेकिन उसे अलग होने का हक नहीं है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत का परिचय बताता है। क्या कहता है बाबू? भारत का परिचय। भारत का परिचय के बारे में अनुच्छेद 1 बताता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 जिसमें कहा गया है नए राज्यों को शामिल करना, यानी कि अभी बताया मैंने कि कोई भी राज्य शामिल होना चाहता है अनुच्छेद 2 के तहत। अगर किसी भी राज्य किसी भी सीमा को अपने देश में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 को शामिल करना होगा। यानी कि संसद किसी नए क्षेत्र या देश को भारत में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का शामिल होना। नए राज्यों का शामिल होना अनुच्छेद 2। संसद किसी भी नए क्षेत्र या देश को भारत में शामिल कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, यदि भविष्य में कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनना चाहे तो संसद कानून बनाकर उसे शामिल कर सकती है। यानी फ्यूचर में कोई भी नया क्षेत्र है जो कहता है कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो संसद कानून बनाएगा और उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लेगा। जैसे पीओके उसे संसद कानून बनाकर उसे शामिल कर सकता है। ठीक है, कोई भी क्षेत्र हो, अगर वो भारत में शामिल होना चाहता है तो संसद कानून बनाएगा और उसे शामिल कर लेगा। ये आर्टिकल 2 कहता है, यानी नए राज्यों का प्रवेश। अब जानते हैं कि आर्टिकल 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है। बाबू, अनुच्छेद को ही आर्टिकल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की बात करता है। यानी राज्य की सीमा में परिवर्तन, कि इस राज्य का सीमा यहां से यहां तक होगा, ये परिवर्तन की बात कौन करता है? 3। 2 में नए देश नए राज्य का प्रवेश, 3 में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। इसके अंतर्गत संसद नया राज्य बना सकता है। जैसे कि बिहार को तोड़ के बिहार और नॉर्थ बिहार और बार बार कहता है कि मुझे अलग होना है। मतलब नॉर्थ बिहार में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज लोग हैं वहां पे जो कहते हैं कि मुझे बिहार से अलग होना है। तो ये कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल
3 के तहत, यानी अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत इसके अंतर्गत संसद नया राज्य बना सकता है, किसी राज्य को 2 भागों में बांट सकता है। ठीक है, जैसे बिहार और झारखंड को 2 भागों में बांट दिया, बिहार अलग झारखंड अलग। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना था, आर्टिकल 3 के तहत ही बना था, याद रखिएगा। उत्तरांचल का नाम करके उत्तराखंड कर दिया गया, किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। 2 राज्यों को मिला सकता है, 2 राज्यों को बांट सकता है, राज्य का नाम भी बदल सकता है, राज्य की सीमा बदल सकता है, राज्य का नाम, राज्य की सीमा बदल सकता है। उदाहरण में हम देखेंगे कि तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था, ऐसे ही उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। उड़ीसा, पहले नाम था उड़ीसा, अब किया गया ओडिशा। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। यानी कि जो राज्य बने हैं उसी में छेड़छाड़ करना अनुच्छेद 3 के तहत कहता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है बाबू? राज्य बनाना, तोड़ना, जोड़ना और नाम बदलने का काम अनुच्छेद 3 करता है। राज्य को बनाना, तोड़ना, जोड़ना और नाम बदलने का काम अनुच्छेद 3 के तहत करता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर किसी राज्य को प्रवेश करना है हमारे देश में, हमें अपने देश में मिलाना है, या जो राज्य हैं जैसे बिहार है इसको तोड़ के अलग करना है, तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि यदि संसद नया राज्य बनाती है तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन नहीं करना पड़ता है, याद रखें। ठीक है, तो आर्टिकल 5 कहता है नागरिकता के बारे में। जो संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता का क्या प्रावधान था उसके बारे में कौन कहता है? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने पर नागरिकता की बात करता है। संविधान लागू होने पर नागरिकता की बात कौन करता है? आर्टिकल 5। यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश, हमारे संविधान लागू हुआ था, तो उस समय नागरिक कौन होगा इस पर चर्चा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति भारत में रहता था और आवश्यक शर्तें पूरी करता था वह भारत का नागरिक माना जाएगा। वह भारत का क्या माना जाएगा? नागरिक। ये आर्टिकल 5 बताता है। अर्थात संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक होगा यह अनुच्छेद 5 बताता है। संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन होगा ये कौन बताता है? अनुच्छेद 5 बताता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 की देखो, 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है। चलिए मैं अभी अनुच्छेद करवा दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको भाग करवाऊंगा। भाग करवाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, मुझे पहले भाग ही करवाना चाहिए था। आप लोग सभी अनुच्छेद को लिखते चलिएगा, ठीक है? मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उसी से उतारिएगा, यहां सिर्फ समझना है, ठीक है? तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, यह अनुच्छेद 5 बताता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है सर? तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। जो पाकिस्तान चले गए थे और भारत आना चाहते हैं तो उसके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान है उसके बारे में अनुच्छेद 6 बताता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता के बारे में प्रावधान, अर्थात विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को कुछ शर्तों के आधार पर भारत की नागरिकता दी गई थी। भारत की नागरिकता दी गई थी, यानी विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो भारत आए लोगों को कुछ शर्त दिया गया था कि ये शर्त पूरा कीजिएगा तो आपको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए उन्हें नियमों के अनुसार नागरिक बनाया गया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब आर्टिकल 7 क्या कहता है बात करते हैं। आर्टिकल 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, तो पाकिस्तान से भारत आने वाला आर्टिकल 6 था। अब आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में प्रावधान, यानी कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वो फिर इंडिया आना चाहते हैं वे सामान्यतः भारत के नागरिक नहीं माने गए यदि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस आए। यानी क्या बाबू? यदि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस आए तो अलग प्रावधान लागू हो सकता है। अर्थात क्या मतलब है इसका? तो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता पर यह अनुच्छेद बताता है। यानी कि जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गए हैं उसके बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 7। और दोबारा आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में। अब अनुच्छेद 8 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में प्रावधान करता है। जो विदेश में रह रहे हैं वो भी तो भारत के नागरिक हैं ना, भारतीय मूल के नागरिक हैं,
तो उनके बारे में बताता है। विदेश अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में प्रावधान, यानी कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नियम बनाए गए हैं। प्रावधान मतलब नियम, कानून, उसके तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान कुछ है 8 है। 8 विदेश की नागरिकता, 8 विदेश की नागरिकता, 8 विदेश की नागरिकता, 7 भारत से पाकिस्तान का, 6 पाकिस्तान से भारत है, 5 जो संविधान लागू हुआ था उस समय का, 4 आपको सब पता है। ठीक है, चलिए 2 और 3 में जो प्रावधान किया गया उस संवैधानिक संशोधन नहीं होगा, वो 4 कहता था। 3 क्या कहता था? नए जो राज्य हैं उनका नाम क्षेत्र में परिवर्तन। 2 क्या कहता था? दूसरे देश के राज्यों को अपने देश से मिलाने की बात करता था। 1 क्या कहता था? भारत का परिचय की बात करता था, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए आर्टिकल 9 की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो वह भारत की नागरिकता नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपका इच्छा है कि हम अमेरिका का नागरिकता ले लेते हैं अपनी इच्छा से, तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, यानी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी आर्टिकल 9 के अनुसार। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। किसी भी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो आर्टिकल 9 के तहत भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब दोहरी नागरिकता भारत में सामान्य रूप से मान्य नहीं है। यानी कि आप चाहते हैं कि भारत का भी नागरिकता ले लें और अमेरिका की नागरिकता ले लें, तो ऐसा भारत में नहीं है। ड्यूल सिटीजनशिप भारत में लागू नहीं है, आप दोहरी नागरिकता नहीं लेते। तो ये था आपका आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 10 यानी कि अनुच्छेद 10 के अनुसार क्या है भाई? तो नागरिकता बनी रहेगी का प्रावधान किया गया है। नागरिकता बना रहेगा कब तक? जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद कानून के अनुसार कुछ और तय करे, कुछ और तय ना करे। यानी कि संसद पे डिपेंड करता है कि आपकी नागरिकता भारत की रहेगी या नहीं। संसद तय करता है कि आपकी नागरिकता रहेगी या नहीं। यानी जिसको हम चुन के भेजे हैं वो लोग कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि भारत के नागरिक आप हो या नहीं। अथवा नागरिकता कानून के अनुसार जारी रहता है। नागरिकता किसके अनुसार? कानून के अनुसार जारी रहता है। इसमें किसी को दिक्कत? देखिए इसमें 2 भाग मैंने करा दिया। आर्टिकल 1 से 4 तक एक भाग है और आर्टिकल 5 से 11 तक है, तो मैं 11वां भी करवा दे रहा हूं। ठीक है, 2 भाग हो गया। भाग 22 है तो 2 भाग आपका हो गया। आर्टिकल 1 से 4 तक एक भाग हो गया, आर्टिकल 5 से 11 तक 2 भाग हो गया। ठीक है, मैं 22 भाग अगले वीडियो में करवा दूंगा। तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है भाई? तो अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 10 क्या था? कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी संसद की मर्जी तक। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? कि संसद के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, कि आप संसद को अधिकार देता है कि नागरिकता के संबंध में आप कानून बनाइए। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को यह अधिकार देता है, संसद यह अधिकार देता है कि नागरिकता के संबंधी कानून बनाओ। आप सभी बच्चे आर्टिकल मैंने 11 करवा दिया, यानी 2 भाग करवा दिया, टोटल 22 भाग हैं और मैं करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से एक कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं शॉर्ट में सब ग्रुप में डाल दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने समझाया था। अब अगर इस वीडियो में किसी को भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ आप लोग को समझना है सही तरीके से। आज के सेशन में अगर किसी को परेशानी हुई हो तो आप एक शानदार कमेंट बॉक्स दिया गया, आपके लिए एक शानदार कमेंट्स बॉक्स दिया गया है, उसमें अपनी समस्या लिख दीजिए। अगली बार की क्लास में इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, जब भी अगली बार क्लास लिया जाएगा तो इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम हुआ हो डायरेक्टली एकदम उस कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो भी एक शानदार कमेंट छोड़कर चले जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा एक शानदार सा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें हौसला देता है और अच्छा करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।